तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है पुलिस के, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जब लेकर यहाँ पर मुंबई पुलिस आई थी उस समय स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई थी। यहाँ पर अब इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसा कि मैं दिखाना चाहूंगी। मुंबई पुलिस देखिए बैरिकेड्स लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मीडिया कर्मियों का जमावड़ा था। लेकिन अब चूंकि रिया चक्रवर्ती अंदर है और उनके साथ जिस तरह की धक्का मुक्की हुई है उससे सीख लेते हुए अपनी उन कमियों को फिलहाल मुंबई पुलिस दुरुस्त करती हुई इस वक्त बाहर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगी, यही देखिए सामने ये शटर चैनल और इसके ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं लिफ्ट के भीतर गई और उसके बाद सीधे ऊपर जाकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, सवालों का वो सिलसिला जिसकी तैयारी में एनसीबी पिछले काफी दिनों से थी और इसी वजह से आज सुबह जाकर सम्मन भेजा गया, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद माना यही जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती की बारी कभी भी आ सकती है। और देखिए उनकी गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है, बस इंतजार किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती आज जो जवाब देती हैं। हालांकि बहुत ही स्मार्टली उन्होंने पूरे मामले को हैंडल किया। अपने वकील से पूरे मामले की बातचीत करने के बाद वह एनसीबी के दफ्तर पहुंची, क्योंकि सीबीआई ने जो सवाल जवाब किए थे और एनसीबी जो सवाल जवाब करेगी वो बिल्कुल अलग और इतर हैं। शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी उनसे पूछताछ का आधार होगा, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी उससे पूछताछ का आधार होगा। दीपेश सावंत से पूछताछ किया, उसके बाद गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेशी हुई तो उससे जो जानकारी आई है उसका आधार होगा। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ड्रग्स को लेकर, डीलिंग को लेकर, उसके कंजम्पशन को लेकर, उसकी खरीद फरोख्त को लेकर इंटर स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर क्या रिया चक्रवर्ती का किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट है, इसको लेकर भी एनसीबी सवाल जवाब करेगी, क्योंकि एनसीबी का फोकस बड़ा क्लियर है। और देखिए एक मामले में कम से कम इस जांच टीम की आपको तारीफ करनी होगी, क्योंकि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर पूरे मामले को रिक्रिएट किया, वो सुलझाने में लगातार लगी हुई है, पूरी तरह से एक्शन में है। सुशांत की फैमिली ने इस बात पर संतोष भी जाहिर किया कि जिस तरह से सीबीआई जांच कर रही है जल्द ही कोई नतीजा निकलेगा। लेकिन अब तक कोई भी कंक्लूजन, आज 17वें दिन भी सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वो पूछताछ लगातार एक दूसरे से कर रही है और कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ईडी की टीम है, परिवार की ओर से कहा गया 15 करोड़ की हेरफेर की गई है रिया चक्रवर्ती की ओर से। ईडी ने लगातार तफ्तीश की पूरे मामले की, ईडी के पास भी अभी कुछ मिला नहीं है। 15 करोड़ कब, कहां, कैसे आए, किसके अकाउंट में गए, इसको लेकर ईडी के पास अभी ज्यादा जानकारी है नहीं। जबकि आपको याद होगा रोहित, सीबीआई के आने की वापस आते हैं चित्रा आपके पास और जानकारी आपसे लेंगे। चित्रा त्रिपाठी देखिए मौके पर मौजूद है, एनसीबी के दफ्तर के बाहर अरविंद ओझा मौजूद हैं।